जय श्री राम भाइयों। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आज मोदी जी का कार्यक्रम होने जा रहा है अपने सोनीपत में। तो उसके लिए गन्नौर से तैयारियां की जा रही है चलने की। तो अभी बात करेंगे लोगों से कि कितनी संख्या गन्नौर से हो पाएगी। साथ ही हमने अपनी गाड़ियां रजिस्टर करवा ली है जो मोदी जी की रैली में पहुंचेंगे। हम हमारी तरफ से 6 गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। चलिए बात करते हैं काफी नेता है उन सभी से। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। तो जैसा कि आज अपने नरेंद्र मोदी जी सभी को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं अपने सोनीपत में जी, तो आपका शहर है गन्नौर, तो यहाँ से लगभग कितने वाहनों की संभावना है, प्राइवेट बस बसें वगैरह सब मिला के? गन्नौर से हमारे यहाँ से करीबन 600 गाड़ियों का काफिला चलेगा, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैंने उनसे प्रार्थना की कि जी आपकी गाड़ियों के लिए तेल की व्यवस्था हम कर देते हैं। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि नहीं, यह देश हमारा भी है, हम भी राष्ट्र हित में कुछ कार्य अपना योगदान देना चाहते हैं। तो वो लोग निस्वार्थ अपना समय का योगदान तो दे ही रहे हैं, साथ में अपने प्राइवेट व्हीकलों के द्वारा वहाँ पर जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनेंगे और आगे जैसे भी वो मतलब देश हित में कार्य करेंगे उनके आदेश का पालन करेंगे। और गन्नौर से कुल संख्या होने का अनुमान कितना है? देखो, बढ़ चढ़कर पब्लिक के अंदर एक बहुत जबरदस्त उत्साह है। पब्लिक का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 50,000 के आसपास की संख्या मेरा अनुमान है कि वहाँ पर जाएगी, क्योंकि पूरा शहर एक झलक पाने को मोदी जी की तरस रहा है। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के बाद लोगों का रुझान भाजपा की तरफ आएगा? अगर विपक्ष इस तरह का प्रोग्राम करता है तो वोट कटने की संभावना है? देखिए, एक व्यक्ति, मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति अपने घर को ही पूरी तरीके से नहीं संभाल पाता और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को संभाल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बार उनके आदर्शों पर चलकर देखें, इतना बड़ा त्याग जो उन्होंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के लिए किया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ उनसे प्रेरणा लेकर हम भी देश हित में कार्य करें। अब सभी कहेंगे कि जी आप तो भाजपा के समर्थक हो या कार्यकर्ता हो, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के जीत की बात कहेंगे। लेकिन अगर आंकड़ों की बात मिल रही है तो संभावनाएं होती है, विपक्ष भी अपनी तरफ से जोर लगाता है, तो उस हिसाब से क्या अनुमान है? टक्कर है या निर्विरोध जीत है? कितनी जीत की संभावना है? क्या हिसाब किताब रहेगा? देखिए, लोगों का बहुत शोषण हो चुका है जातिवाद के नाम पर, अपने निजी स्वार्थों के काम पर। लेकिन अब की बार पहली बार हमें यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र हित में जो लोगों की एक अपनी भावना उमड़ के आ रही है उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है और ये एक तरफा ही रुझान रहेगा पूरे देश में। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अब भी थोड़ा बहुत अगर लोगों के मन में कोई संशय है तो वो अपने संशय को दूर करें और राष्ट्र हित की भावना से आगे बढ़े। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम और दायित्व। दिनेश स्वामी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सोनीपत। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला संयोजक की भूमिका आप इलेक्शन में निभा रहे हैं। तो अभी जैसा कि मोदी जी आ रहे हैं सोनीपत में संबोधन के लिए, वोट की अपील करने के लिए वोटर्स को, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कारगर स्ट्रैटेजी है या अगर मोदी जी नहीं भी आते तो भी जीत निश्चित नहीं थी, या उनके आने से कुछ वोट में परिवर्तन आएगा? ऐसा जीत में तो कोई कमी नहीं थी, पहले भी जीत तो हमारी पहले भी थी, लेकिन जैसे मोदी जी आएंगे तो वो जीत का आंकड़ा बढ़ेगा और जो लोगों की मन की इच्छा होती है मोदी जी को देखने की, वो सभी की इच्छा पूरी हो जाएगी। और जो ये समझते थे कि मोदी जी की गारंटी क्या है, उन सभी को जवाब मिल जाएगा और सारी पब्लिक का जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो विपक्ष है वो तो कह रहे हैं तो मोदी की गारंटी है, ये फालतू के भाषण है, ये बकैती है या जुमलेबाजी बोलते हैं जिसको, उस पर आपका क्या कहना है? जिसने आज तक 70 साल में खाली झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, जुमलेबाजी की हो, तो वो किसी को क्या कहेगा? उसको तो किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। वो तो सभी को वही चीज़ बोलेगा ना, उसको क्या पता गारंटी क्या होती है। आज तक उन्होंने गारंटी दी हो तो तभी तो। उनके टाइम में क्या था, खुद राजीव गांधी जी कहते थे, उनके प्रधानमंत्री, कि 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे साफ हो जाते थे बीच में। लेकिन हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो एक का एक लास्ट वर्कर तक के पास जाता है, लास्ट जनता के पास में। कहीं पे 1 पैसे का भी कोई चेंज नहीं होता। तो जो मोदी जी आ रहे हैं संबोधन के लिए, इसमें कार्यकर्ता ही पूछेंगे, सामान्य नागरिक? सब नागरिक, सभी पब्लिक के लिए, वो सभी के लिए, सारी जनता मोदी जी का परिवार है और वो अपने परिवार से मिलने आ रहे हैं। ना वो वोट मांगने आ रहे हैं, ना ही वो कोई संबोधन देने आ रहे हैं। वो तो अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में 10 मिनट मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहेंगे वोटर्स को वोट देने के लिए या इस रैली के लिए? मैं तो सभी को हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि अपने मोदी जी आ रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उनसे मिले, उनका संबोधन सुने और उनके हक में जितना भी हो सके
कोशिश करें, उनके हाथ मजबूत करें, कमल का बटन दबाकर भाजपा को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सोनीपत लोकसभा के उम्मीदवार भाई मोहन कौशिक जी से आग्रह करूंगी कि शॉल भेंट करके प्रधानमंत्री जी का सोनीपत आने पर स्वागत करें। साथ ही भाई अरविंद शर्मा जी रोहतक के प्रत्याशी से अनुरोध करूंगी कि प्रधानमंत्री जी का शॉल भेंट कर स्वागत करें। हरियाणा मोदी को हिम्मत, हौसला और आशीर्वाद भी देता है। और सोनीपत से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी और रोहतक से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, 25 मई को उनको दिया गया आपका एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी जी को यकीन दिलाएंगे हाथ उठाकर कि 2 नहीं 11 के 11 कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। भारत माता की। फिर एक बार मोदी सरकार।